forget to like my videos, comment and share your friend. I hope you all are doing well and safe without wasting your time. Let's get started. तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में अभी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे आपसे। एक दिन हमने आपको अयोग्यबाय, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में बताया हुआ था। एक वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन के बारे में। तो इसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण के बाद हमारा टॉपिक है घोष, अघोष एंड सघोष। तो ये इस टॉपिक से फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ना मैं आपको आज इसके बारे में समझाऊंगी कि घोष क्या है, अघोष क्या है, सघोष क्या है, क्यों इतनी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और ज्यादा नहीं तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आता है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो अघोष सघोष को क्लियर करूंगी। पहले मैं कॉन्सेप्ट बेस्ट पे बताऊंगी, फिर इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, मैं घोष के बारे में बताऊंगी आपको। कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो घोष का अर्थ क्या है। घोष क्या है, तो जो हमारी स्वर तंत्रियां होती है ना, तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ही घोष कहलाता है या घोष होता है। जो स्वर तंत्रियां हैं हमारी, तो उसमें क्या होता है, ध्वनि का कंपन होता है। तो जहां ध्वनि का कंपन हो जिस वर्ण में, तो उसे हम घोष कहेंगे। और जिसमें हमारी स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होता है, उसे हम अघोष कहते हैं। तो अभी हम सघोष पढ़ रहे हैं, तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ही घोष कहलाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो कौन सा, घोष को 2 भागों में बांट रहे हैं, याद रखना। घोष यानी कि अघोष, फर्स्ट पार्ट इसका अघोष, सेकंड पार्ट सघोष या घोष। तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है। बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि अघोष मतलब ये समझते हैं घोष अलग है, अघोष अलग है और सघोष अलग है, बट उन्हें पता नहीं है। लेकिन इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो उसमें एक बार आप क्लियरली समझ लीजिएगा, जो घोष है उसे ही हम सघोष कहते हैं और अघोष अलग है। ठीक है, तो घोष को ही हम सघोष कहते हैं। तो घोष का जो पार्ट है तो बस अघोष और घोष या सघोष। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि अघोष क्या है। तो अघोष हर वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कौन कौन सा व्यंजन है। तो पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है और इसमें ऊष्म व्यंजन आती हैं। तो फ्रेंड्स, आप कहोगे ऊष्म व्यंजन में तो सा 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 हा आती हैं। कैसे, हमने अभी आपको उस दिन उच्चारण स्थान बताए थे ना फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला था ऊष्म व्यंजन का, क्या फॉर्मूला था, सल ऊष्माणः, सल ऊष्माणः, यानी कि सल सा 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 हा, ऊष्म व्यंजन ऊष्माणः, सल ऊष्माणा यानी कि सा 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 हा। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये होगा कि भाई ऊष्म व्यंजन आना है, तो ऊष्म व्यंजन तो सा 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 हा है, ये चारों आएंगे। बट फ्रेंड, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अघोष में ऊष्म व्यंजन तो आते हैं, बट ऊष्म व्यंजन का जो हा है ना, वो नहीं आता है। आपको ये याद रखना है, हा नहीं आता। कई बार तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि हा किस वर्ग में आता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। या ऐसे पूछ लेते हैं, हा किसका शब्द है, कौन सा शब्द है, घोष शब्द है, अघोष है। तो ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। देखो तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, अघोष में क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। तो वर्ग हमारे कितने हैं, 5 हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो 5 हमारे वर्ग हो गए। अब वो ये कह रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि 5 इसके 5 इसके, यानी कि 10 हो गए, 10 ये हो गए और 3 ऊष्म व्यंजन सा 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 हा आना नहीं है। तो कितने, 13 हो गए ना। तो अघोष कितने हो गए, 13 हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको इससे क्लियर करूंगी। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि हाँ, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में सा सा लेना है, हा नहीं लेना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा सघोष या घोष। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। उसमें था पहला, दूसरा, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, सघोष कहलाता है। और उसमें व्यंजन था, इसमें अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन उसमें ऊष्म व्यंजन में सल ऊष्माणा स स स हा, और अंतस्थ व्यंजन का यणो अंतः स्था उच्चारण स्थान बताए थे उस दिन फॉर्मूला से। तो वो वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए। तो क्या है कि उच्चारण स्थान बताए थे ना उस दिन, तो उच्चारण स्थान, हाँ बताइए, अंतस्थ व्यंजन है। उस दिन हमने अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया था, अंतस्थ व्यंजन का फॉर्मूला बताया था कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें व्यंजन आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन का फॉर्मूला है यणो अयंतः स्था, यानी कि यवरला यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार यारा लावा हो गया ना। तो इसमें क्या हो गए, जो अंतस्थ व्यंजन है यारा लावा। और भाई वहां हमने हा को छोड़ दिया था ना, तो यहाँ हम हा को ऐड कर लेंगे। तो या प्लस रा प्लस ला प्लस वा और प्लस हा, यानी कि या रा ला वा और हा भी आएगा इसमें, ठीक है। और आपको एक मोस्ट बात याद रखनी है कि जहां जिस व्यंजन को बोलने में कंपन होता है वो हमारे घोष या सघोष में आती हैं, और जहां कंपन नहीं होता है वो अघोष में आते हैं। अब देखिए कंपन कैसे नहीं होता है। का को बोल के देखिए, का, खा को बोल के देखिए, खा, हो रहा है कंपन, नहीं हो रहा ना। अब ठीक है, आप बोल के देखिए, रा रा ना मा, हो रहा है ना ऐसे। तो आप बोल के भी देख सकते हैं। तो जिसमें कंपन हो रहा है वो हमारे घोष में आएंगे, और जिसमें कंपन नहीं हो रहा है वो हमारे सघोष में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये तो आप समझ लिए, उसमें ऊष्म व्यंजन आने हैं, इसमें अंतस्थ व्यंजन आने हैं, उसमें सा सा हा आने हैं, सा सा हा नहीं आना, सा सा आना, हा नहीं आना है, और इसमें या रा ला बा आना है और हा भी आना है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इस चार्ट के बेस पे समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बोला है कि घोष व्यंजन में, अघोष व्यंजन में पहला और दूसरा व्यंजन आएगा। पहला हर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आएगा। तो अगर फ्रेंड्स आप में से कोई अगर ये नहीं जानता है कि वर्ग कौन कौन से हैं, वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारा आएगा का वर्ग, ठीक है। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग टा, था, डा, रा, ड़ा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। आपको फ्रेंड्स ये बात याद रखनी है कि 5 आने हैं, ठीक है। तो का से लेके ड़ा तक 5 हो गए, चा से लेके यहाँ तक हो गए। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि का वर्ग में कौन से आते हैं, चा वर्ग में कौन से आते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला है कि अघोष में पहला और दूसरा व्यंजन, देखो तो पहला, ठीक है ना, पहला और दूसरा ये हमारे हो गए अघोष, हो गए ना। तो देखिए फ्रेंड्स, का, खा, चा, छा, टा, था, ता, धा, था, पा, फा, ये हमारे अघोष हो गए। अब मुझे ये पता चल गया भाई कि ये अघोष हैं, तो बकाया जो बचे हैं वो सघोष होंगे, बकाया जो बचे हैं वो सघोष होंगे ना। और वैसे भी मैंने ये बोला पहला दूसरा व्यंजन अघोष, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सघोष, इसमें ऊष्म व्यंजन, इसमें अंतस्थ व्यंजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको देखो ये देख लो एक बार, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, टावर्ग, पावर्ग। तो देखिए फ्रेंड्स उस दिन हमने बताया था आपको चा का फॉर्मूला है इचु ईशानाम तालु, तालु से समझेंगे। और उसका है यणोयंता स्था, सल ऊष्माणा, ऊष्म व्यंजन का सल ऊष्माणा, यण प्रत्याहार यणोयंता स्था। आपको और कंठ से कावर्ग यानी कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठो, पावर्ग। तो सारे फॉर्मूला अभी हमने एक दिन बताए थे फ्रेंड्स, कावर्ग का अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचुषा नाम तालु, रिटोरपाणा मूर्धा यानी कि तावर्ग इचुषा, हाँ, और पावर का उपपद्य मान्य नाम ओष्ठो। तो फ्रेंड्स
आपको ये समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स एक दिन हमने आपको अल्पप्राण महाप्राण बताए थे, तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण में दूसरा और चौथा। अल्पप्राण 135 याद रखना है, महाप्राण 24 याद रखना है, अघोष 12 याद रखना है, और जो सघोष है वो 345 यानी कि 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अल्पप्राण 1 3 5, महाप्राण 2 और 4। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हा किस में आता है, तो सघोष में आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। जिनमें कंपन होता है उन्हें क्या कहती हैं, सघोष कहते हैं। जिनमें कंपन नहीं होता है उन्हें क्या कहती हैं, अघोष कहती हैं। ऊष्म व्यंजन किस में आती हैं, अघोष में आती हैं। अंतस्थ व्यंजन किस में आती हैं, सघोष में आती हैं। अंतस्थ व्यंजन सघोष में कौन कौन सी वर्ण आती हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा। अंतस्थ व्यंजन यारा, लाभा और हा आता है। और अघोष में कौन कौन सी व्यंजन आती हैं, तो पहला, दूसरा व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन में सा 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 आता है और हा नहीं आता है। अघोष में कुल कितने व्यंजन आते हैं, 13 आते हैं। और स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन कितने भागों में होता है, 2 भागों में होता है, अघोष और सघोष। सघोष को क्या कहते, सघोष को क्या कहते हैं, सघोष को घोष भी कहते हैं और घोष को सघोष भी कहते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।